श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 हरिदास दुलारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे लड्डू गोपाल में। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते थे कि दीदी मासिक धर्म में जो है आप अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे पूजा अर्चना करते हो, कैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करते हो, भोग लगाते हो। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए उसी के ऊपर है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मासिक धर्म में जो है मैं पूजा नहीं करती हूँ। जो भी मासिक धर्म की पूजा होती है मैं मन से करती हूँ, और जो भी मेरे परिवार के सदस्य होते हैं पूजा करते हैं। तो आज की पूजा मेरी मम्मी करेंगी। आप सभी के लिए सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं मासिक धर्म में कैसे पूजा करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मन से पूजा करती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करने के लिए आ गए हैं, तो आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं और हमारे माधव मनमोहना जी भी आ गए हैं। तो हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सारे वस्त्र जो है, बाल, जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी ने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, सब कुछ हम निकाल देंगे। तो हमारे छोटे कन्हैया भी आ चुके हैं और मैं अपने कन्हैया की ड्रेस भी निकाल देती हूँ। काफ़ी लोग अपने लड्डू गोपाल जी के गले में तुलसी जी डाल के रखते हैं। तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के गले में तुलसी जी ना डालें, क्योंकि हमेशा जो लड्डू गोपाल जी के, हमारे ठाकुर जी के हृदय में हमेशा राधा बसी होती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के गले में तुलसी जी ना डालिए। तुलसी जी हमेशा लड्डू गोपाल जी के, हमारे ठाकुर जी के चरणों में होती है। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगी, मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी के जो गले में पहले तुलसी जी पहनाई थी, तो मुझे भी किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल जी के जो गले में तुलसी जी नहीं डाली जाती है। तो मैंने तुरंत ही लड्डू गोपाल जी के गले में से तुलसी जी निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं हमारे माधव मनमोहना जी के दर्शन। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए एक बर्तन ले लिया है, और बर्तन के अंदर हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। और लड्डू गोपाल जी के लिए आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो आप स्वास्तिक बनाएं, और स्वास्तिक के ऊपर हमेशा तुलसी जी रखें, और तब अपने लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं। ये वाली वीडियो मेरी मम्मी बना रही है, और जो मैं कर रही हूँ मासिक पूजा कर रही हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं स्नान करने के लिए, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो मासिक धर्म में मैं अपनी पूजा जो है सारी की सारी मन से करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी को मन से उठाती हूँ। सबसे पहले मैं नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल जी की प्रार्थना करती हूँ मन से, कि अपनी लड्डू गोपाल जी कहती हूँ, हे लल्ला आराम से आप उठ जाइए। तो शारीरिक तरीके से उठाते हैं, उसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को प्यारे प्यारे भजन सुनाकर आप अपने लड्डू गोपाल जी को उठाइए। मन से ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को बोलिए कि हे लड्डू गोपाल जी आप आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में मंदिर की सफाई वगैरह करके फिर मैं आपको जो है नहलाऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी का जैसे हम सारा मंदिर वगैरह थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जो है हम मन से अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं। लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनाते हैं, लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाते हैं। ऐसे ही आप अपने मन में, अपने मानसिक धर्म में जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी पूजा होती है। शारीरिक धर्म से ज़्यादा मानसिक धर्म की जो पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो आप भी मासिक धर्म में मन से ही अपने लड्डू गोपाल जी को खूब सारा प्यार करिए, लड्डू गोपाल जी को खूब सारे भजन सुनाइए। ऐसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है दिन में खाने के लिए, भोग के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को मन से बोलती हूँ, और रात को भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो है मन से ही रात का खाना खिलाती हूँ, और लड्डू गोपाल जी को रात को मैं सुलाती हूँ। अगर जिसके घर में कोई ना हो, जो सिंगल रहता हो, वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है मन से पूजा कर सकते हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को बेटे के रूप में मानते हैं, आप अपने लड्डू गोपाल जी के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है मंदिर में आप बिठाकर आप कहीं अन्य पवित्र जगह पे आप बिठा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग आरती कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को आप नहला सकते हैं। तो आप सारे काम अपने लड्डू गोपाल जी के कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे माधव मनमोहना जी आ गए हैं, और माधव मनमोहना जी को भी हम सुंदर सी ड्रेस पहना देंगे। हमारे माधव जी हो रहे हैं रेडी। तो आप देख सकते हैं हमारे माधव जी ने ये सुंदर सी ड्रेस पहन ली है, और हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो है नेकलेस पहना देंगे। बिल्कुल ड्रेस से मैचिंग का हमने नेकलेस पहना दिया है। जो हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग होता है,
कभी भी हम अपने घर का राशन लेके आते हैं तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से निकाल देते हैं, ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी मतलब घर में मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, तो हम बारी बारी से सेवा कर लेते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जो भोग है वो हम अलग से ही बनाते हैं, और लड्डू गोपाल जी के जो बर्तन वगैरह हैं वो भी अलग हैं। तो अगर हमारे घर में कोई नहीं होता, तो जैसे पापा होते हैं तो पापा कर देते हैं पूजा, या भाई कर देता है, तो हम मिल बांट के जो है अपने लड्डू गोपाल जी की सारे घर वाले मिलके पूजा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे माधव मनमोहना जी को, और आज हम अपने माधव मनमोहना जी के जो है पगड़ी पहनाएंगे। हमारे माधव मनमोहना जी हो गए हैं रेडी। तो आप देख सकते हैं हमने अपने माधव मनमोहना जी को सुंदर सी मल्टी कलर की पगड़ी पहनाई है। तो ये हमने घर में ही बनाई है। तो किसी को भी अगर पगड़ी की वीडियो अलग से देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो है सुंदर सी पगड़ी पहनाई है, मोर पंख लगाया है पगड़ी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा चार चांद लगा रहा है हमारे माधव मनमोहना जी के ऊपर। और हमारे माधव जी को हमने पहना दी है नथ, और हमारे यहाँ पे है लाडली और लड्डू जी। आप लाडली जी के भी दर्शन कर लीजिए और हमारे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले इत्र सेवा देंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए हमने ये अलग से इत्र ला रखा है, ये लड्डू गोपाल जी का सेंट है। तो लड्डू गोपाल जी को हम इत्र सेवा देंगे। अपने माधव मनमोहना जी को इत्र लगाएंगे, अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे, और लाडली जी को इत्र लगाएंगे। तो इत्र लगाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करेंगे, अपने माधव जी को, लड्डू और लाडली जी को। तो लाडली जी को हमने गुलाब समर्पित किया है, और लड्डू गोपाल जी को हमने फूल समर्पित कर रहे हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी को और माधव मनमोहना जी को तुलसी समर्पित कर रहे हैं, अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को और अपने माधव मनमोहना जी को। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जो है तुलसी समर्पित करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है तुलसी से अधिक प्रेम है। और हम अपने लड्डू गोपाल जी की अब आरती कर लेते हैं। तो आरती करने के लिए हमने अपनी जो थाली है, आरती की थाली हमने रेडी कर दी है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। मैं थोड़े से फूल डाल लिए हैं, और हमने जो है अपनी जोत की तैयारी कर ली है, तो हम जोत जला देते हैं। यहाँ पे जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। हम अपने लड्डू गोपाल जी की कपूर से भी आरती करेंगे। तो हमने एक दिया ले लिया था, और दिया के अंदर हमने कपूर डाल लिया है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की कपूर से भी आरती करेंगे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही आरती करें। अपने लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाएं, अपनी लाडली जी को, लड्डू गोपाल जी को, और आपके घर में जो भी भगवान जी है आप सभी को जो है धूप दीप दिखाएं। और अपने लड्डू गोपाल जी को जब आप आरती कर लें तो आप क्षमा याचना मांग लें कि आपकी कोई भी गलती हो, पूजा अर्चना में कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जैसी हम पे पूजा आ रही है, हम अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो भोग में आज हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध और साथ में मखाना हमने भून के रखा था घी में, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने से पहले आप तुलसी जी ना डालिए। अगर आपके घर में राधा रानी जी हैं तो आप सबसे पहले अपनी बिना तुलसी के आप अपनी राधा रानी जी को भोग लगाइए, क्योंकि राधा रानी जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती है। तो सबसे पहले आप राधा रानी जी के भोग लगा दीजिए, और उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी डालकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। तो हम अपनी राधा रानी जी को पहले भोग लगा देंगे, उसके बाद जो है हम तुलसी जी डालकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो हम अपने छोटे लड्डू और दो माधव जी को भोग लगा देंगे। तो हम अपने माधव मनमोहना जी को भी भोग लगा देंगे, और मखाने का भी भोग लगा देंगे हम सारे भगवान जी को। तो इस प्रकार से ही हम मासिक धर्म में पूजा करते हैं। मन से पूजा अधिक स्वीकार होती है भगवान जी को। तो आप भी जो है मासिक धर्म में ऐसे ही पूजा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।